प्रयागराज की धरती के हम आपको अलग अलग रंग दिखा रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और शाही स्नान भी हो चुका है। आपने देखा होगा कि प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा हुआ है उसमें चारों तरफ चर्चा है नागा साधुओं की। नागा साधुओं का शाही स्नान पे भव्य वीडियो आया, भव्य चीजें देखने को मिली, कैसे नागा साधुओं ने स्नान किया, कैसे शस्त्र अस्त्र चलाए और अपने अखाड़ों पर शक्ति प्रदर्शन किया। लेकिन कभी आपने सोचा है कि नागा साधु बनते कैसे हैं? नागा साधु इतनी कड़ाके की ठंड में भी निर्वस्त्र क्यों रहते हैं? और नागा साधु आखिर महाकुंभ के बाद या कुंभ के बाद कहाँ चले जाते हैं? कैसा होता है नागा साधुओं का जीवन और नागा साधु बाकी दिनों में करते क्या हैं? चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। महाराज जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिगंबर दर्शन गिरी है। महाराज जी, कुंभ मेले में हमें नागा साधु दिखाई देते हैं और बस वो कुंभ मेले में ही दिखाई देते हैं। अगर बात करें तो बाकी दिनों में नागा साधु कहाँ रहते हैं? बाकी दिनों में अपने अपने कोई अपने अखाड़े में चला जाता है, कोई अपने स्थान जहाँ जहाँ अपना कुटिया गुफा है कहीं वहाँ चला जाते हैं, कोई कोई तीर्थ यात्रा में चला जाते हैं, कोई कहीं अपने अपने क्षेत्र में चला जाते हैं। कोई नर्मदा खंड में चल जाते हैं, कोई हिमाचल में जाते हैं, कोई उत्तराखंड में रहते हैं, जंगल किनारे अपना कुटिया पे साधना करते, तप करते, अपना वहीं रहते, जीवन बिताते हैं, उधर ही कुंभ मेला में निकलते हैं। महाराज जी, देखा जाए तो बहुत ज्यादा ठंड है। आज का जो तापमान है वो यहाँ 9 डिग्री है, लेकिन हमेशा नागा साधुओं को देखा जाता है कि वो कपड़े धारण नहीं करते। क्या नागा साधुओं को ठंड नहीं लगती? ठंड लगती, सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है, भोलेनाथ का भस्म है। हमारी तो ये ठंड है, यहाँ की ठंड हमारे लिए कुछ नहीं है। हम तो गणेश जी के गणेश घाट के अंदर में 12 महीना ऐसे ही रहता है। इसी गंगा जी की तट है, वहीं मेरा ऐसे ही धोना है। 12 मास में वहाँ ऐसे ही रहता हूँ। पिछले 17 साल से मैं ऐसे ही रूप धारण है मेरा। एक जगह ही रहता हूँ हरिद्वार के अंदर में, वहाँ भी ऐसे कोई ठंडा नहीं है। हमारा हुमन कुंड चेतन रहता है, अग्नि जलती रहता है, इसका सहारा है। भस्म लगाते अग्नि तापते धुना तापते अपना जीवन बीत जाती है। दिनचर्या क्या रहती है? पूजा पाठ कैसे चलता है? किसकी आप आराधना करते हैं? हम भगवान भोलेनाथ शंकर जी की आराधना करते हैं। हम सुबह उठते 4:30-5 बजे उठते हैं, स्नान ध्वान करके अपना नित्यकर्म, फिर अपने भगवान को स्नान कराते हैं, फिर तिलक चंदन श्रृंगार करके, फिर आरती पूजा करके अपना फिर धुने में बैठते, धुने में अपना होमन पूजा करते। कोई श्रद्धालु आते उसको तिलक प्रसाद चंदन लगाते, बस अपना दिनचर्या कट जाती है। हमने देखा कि बहुत सारे भक्त आपके पास आ रहे थे और आप ये उन्हें धुनी दे रहे थे और वो अपनी परेशानी आपको बता रहे थे। तो इस धुनी में क्या चमत्कार है? ये धुनी में देखो, किसी का नजर लगा होता, किसी का भला बुरा होता, वो धुनी का भभूति मंत्रित भभूति होती है। उसकी तरह कोई ठीक श्रद्धा भाव होती है तो वो ले जाते हैं। हमारे घर के लिए थोड़ा भभूति दे दो, हमारे घर में दुख तकलीफ कष्ट है वो मिट जाए। बोले मैं बोला भाई बाबा की पास आशीर्वाद होता है। महाराज जी, नागा साधुओं की जिंदगी बहुत ही अद्भुत है और ऐसी जिंदगी है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। तो वही सब हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नागा साधुओं की जो लाइफ है वो कैसी होती है और वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। रामायण में था संत तो अद्वितीय होते हैं और जो सही संत हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जंगल में रहते साधना करते, क्योंकि आज तक भोजन की परवाह नहीं करते। हमारे गुरुजी सिखा देते बचपन में भोजन घर द्वार। 10 साल की उम्र से हमने घर छोड़ा है, जब से उस भूमि पे भी नहीं गए, क्योंकि हम संत बने हमारे लिए नहीं, आपके लिए, परोपकार के लिए, देश के लिए, कोई अच्छे संदेश के लिए, अच्छे मैसेज जाए, धर्म की रक्षा हो। आप भभूति धारण करते हैं पूरे शरीर पे और कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते। तो आपको जब गुरु दीक्षा दी जाती है तो उसमें क्या सिखाया जाता है? यही का धर्म की रक्षा करो और मतलब अच्छी साधना करो, देश के में अच्छा मैसेज जाए, और ये सिखाया जाता है। क्योंकि संत कुछ भी कर सकता है। रावण ने कहा मोर वचन पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर खलीगा। अगर संत जो चाहे वो कर सकते हैं। पहले के आपने रामायण महाभारत में सुना होगा कैसे संत थे। आजकल आदमी संत शस्त्र उठा रहा शस्त्र उठा रहा है न। पहले आज शस्त्र और अस्त्र ने बंदूक सब उठा रहा। पहले संत गोली की जरूरत नहीं थी, उनको बोली की जरूरत थी। तो किसी ने जल भर लिया, पूरे संत के तिले साले शराब दे दूंगा, राजा महाराजा नेता खड़ा, अरे बाबा जी बच्चों को चले, ऐसा होना चाहिए। तो सही संसाधना करेगा तो कलयुग में भी उससे भी ज्यादा आज परिणाम मिलेगा। अगर हमसे कोई ऐसा बैठे बैठे कुछ भी दे सकते हैं। हमारे भभूति है महाकाल की भस्म में, तो लगाते हैं एक आध चुटकी भर भभूति में कुंभेर का खजाना है ना। महाकाल की भस्मी एक ऐसी है, अगर कोई सपने हो, दोष हो, कैसे प्रकार का कुछ हो, तो भस्मी से महाकाल की एक तांबे की ताबीज में डाली और ग्रहण करिए, आपको सपने नहीं आएंगे।
महाराज जी, जैसे कि हमने देखा है नागा साधुओं का एक तो ये है कि वो निर्वस्त्र रहते हैं, लेकिन नागा साधुओं का अपना एक स्टाइल भी होता है, जैसे आपका भी एकदम चश्मा वश्मा लगा के आप बैठे हैं और पूरा आप तैयारी से बैठे हैं, तो ये क्या स्टाइल नहीं, ये होता कोई तैयारी नहीं, देखी अभी धुना चेतन है और इसलिए आपका धुआं आ रहा है। और एक पहली विसर्ज ये कि आपको कितने आंसू आ रहे थे, मुझको भी थोड़ा आ रहे थे। ये कोई फैसिलिटी नहीं, मैंने इसलिए लगाया। है? और ऐसी क्या बात है नागा साधुओं की जो आम जन को भी जानना जरूरी? आम जन को लिए एक संत, आपने मोमबत्ती सुना है? एक मोमबत्ती जानती हैं आप? अगर उसको जलाइए तो वो खुद जलती है और अंधकार में से प्रकाश में लाती है ना। अगर लाइट चल जाए तो मोमबत्ती अपन लाएंगे तो जलाएंगे, वो खुद जलती है लेकिन अंधकार में से प्रकाश है। ऐसे ही हम संत हैं, खुद जलते हैं और हमारे भगत चेलों के लिए तब जब करते हैं कि हमारे देश हमारे शिष्यों को कोई संकट न आए। क्योंकि अगर जिसका गुरु बलवान उसका चेला पहलवान। तो आप परमात्मा की जो दिव्य शक्ति है वो आप प्राप्त करते हैं और बाकी लोगों के लिए जो जनमानस के लिए बिल्कुल साधना करती हैं, साधना सब कुछ मिल सकता है। रावण ने भी साधना करी, बताओ, सब कुछ काल के भी मान लिया उसने, तो किससे मिला? उसे तप से, है ना। जो तप करेंगे तो जो चाहे वो कर सकते हैं। जो इच्छा कर मन माही, महाकाल को दुर्लभ नाही। अगर आपकी इच्छा और विश्वास है तो कुछ भी हो सकता है होने को। कल्लो केवल नाम आधारा, सुमर सुमन नर उतर नहीं पा रहा। ये कल्लो में जहाँ अपन तीर्थ पे एक बार आपने राम कह दिया तो घर में जाकर एक बार राम का नाम लोगे और जहाँ आपने कह दिया राम तो 10,000 बार राम का आपने जाप कर लिया। इतना पावर है इस भूमि पे। क्योंकि गंगा, अमना, सरस्वती तीनों देवियों का जहाँ संगम हुआ है, तो सौभाग्य की बात है जहाँ अमृत गला है। ये है ना, ये महाकुंभ है हमारा। आज ये अखड़ा है, कौन है? सभी हमारा ऐसे सन्यासी के 7 अखड़ा है, बैरागी के तो 4 अखड़ा, 7 और 3 कितना हो गया? 10 तो 13 अखड़ा है। तो अभी एक अखड़ा दूसरा भी है, किनार के भी शामिल करा। किनार भी जैसे साधु तत्व के कृष्ण जी के भक्त है ना, तो ऐसे लिए उनके भी ये करा। तो हमारा जैसे आज नागा सन्यासी, आज हमारा नंगा सन्यासी जैसे है संस्कार दिया जाता है यहाँ कुंभ मेला में। और ये कुंभ है महाकुंभ। ये हमारा जो पृथ्वी में जहाँ जहाँ बाबा लोग है, कोई पंथी क्या है, साधु संतो तो है ही है, तपस्वी तागी, मतलब आज घर संसार परिवार छोड़ करके सन्यासी में आकर के अपना मतलब पूरी ताग करके अपना तपस्या भोजन में अपना अपना, जैसे अब कुंभ नहाने आता है, कुंभ का नहान बहुत प्रधान नहान है, इससे बड़ा महत्व तो कोई है ही नहीं। काहे ना, इसीलिए गंगा जमुना सरस्वती तीनों का संगम है, तो इसी के लिए है कुंभ के मतलब है। प्रयागराज में सब महात्मा लोग आ जाते हैं, साधु संतो है, कोई भी पंथी, मतलब 36 कोटी देवी देवता सभी यहाँ पर पहुंच जाता, हाजिर हो जाता। तो आपका महाराज जी मकसद क्या होता है? जैसे पूजा पाठ करना या किसी की सेवा भावना? हाँ, इसमें आज जैसे हम लोग संत है, आज हम लोग आश्रम में मंदिर में रहता है, तो उसमें हम लोग के सब अपना कर्म भी करने पड़ता है, देवी देवता के भी कर्म करने पड़ता है। अपना तो पहले साधना अपने, फिर उसके बाद अपना समय, जैसे समय में 24 घंटा का दिन रात में, तो रात में तो सब आराम लेता है, थोड़ा शरीर है ना, आंखों है, आंखों में तो आराम देने पड़ता है, शरीर चलाने तो भोजन करने पड़ेगा। तो इसीलिए ये तो शरीर का साधना है। खाना पीना टाइम से, कोई 3 बार भी खा लेते, कोई 2 बार भी खा लेते, कोई 1 बार भी खा लेते, जैसे वो अपना साधना में शरीर के साधता है उसी रूप में वो अपना बनाता है। जैसे कुंभ मेला है, पता नहीं कौन कौन रूप में यहाँ संतों के रूप में होकर के स्नान करके चल जाते, देवी देवता भी आता, ऋषि मुनि भी आता। अभी जो जंगल में तपस्या होकर के लिंग हुआ है, तो लोग तो कुछ ऐसा होता है सच्चाई कार्य, वो किसी में धारण में जा करके अपना, जैसे बोले शंकर अपना दुनिया के मतलब ज्ञान देने के लिए वो कोई भी रूप में जा करके अपना शामिल होकर के वो रूप में से अपना आते हैं, लोगों के मतलब परिचय लेता है। जैसे न माता पार्वती, ये तो सभी के इतना तो ज्ञान सब जीवन ही है भाई, ठीक है, किंतु उसमें वही है, वो ज्ञान के विश्वास नहीं होता। और जो ज्ञानी होता, जो समझदार होता, उनके विश्वास होता क्या। तो ऐसे रूप में संसार में
अपने जिंदगी, ये तो जिंदगी के कोई पता नहीं, ये आत्मा चल रहा है, शरीर चल रहा है, ये पंछी को अब कहाँ छोड़ दे ये किसी को नहीं पता होता। अब की बात दिल्ली नंबर है। जय हिंदू राष्ट्र और जय सनातन धर्म। जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र। ना हार मानी और ना ही मानूंगा, और ना ही मानने वाला हूँ। काटे हैं और काटता रहूंगा। ये है सनातनी छत्री नागा, भारत माँ का लाल। ये भगवा की आन बान शान। भगवा पहले, भगवा आ रहे हैं भगवाधारी। तिरंगा और भगवा से डर लगता है तो भारत छोड़ जाओ, पहले भगवा। तिरंगा हमारे कंधे पे, एक कंधे पे भगवा है तो एक पे तिरंगा है। ना देश झुकने दूंगा, ना ही धर्म झुकने दूंगा, चाहे हिंदुस्तान से बाहर हो चाहे हिंदुस्तान के अंदर। सभी नागा साधु नागा बोलिए। क्यों नागाओं क्या है? पहले नागा लोगों ने काटा था मुगलों को, अंग्रेजों को, तो वही तो हमारा काम है। अरे काटेंगे तो फिर कटेंगे भी, लेकिन हार थोड़े ही मानेंगे। जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, जय गंगा माँ, हर हर महादेव, जय हो गुरु पीरों की। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।